अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाबरकत महीने में मुझे मेरी फ़ैमिली के साथ उम्रे की सादत नसीब फ़रमाई। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी कुछ डिटेल्स शेयर की जाए। अच्छा, उम्रे पे जाने की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊँ कि उम्रे पे जाने के लिए क्या-क्या सामान ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी वो तमाम चीज़ें जो मुझे लेकर जानी थी, मैंने एक जगह कर दी। और एक छोटा हैंड कैरी आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, 1 से 2 सूट आपको मस्ट होता है रखना। इट्स डिपेंड ऑन कि आपका कितने दिन का ट्रिप है वहाँ पे। हमारा 2 दिन का था, तो मैंने जो है अपने और अपने हस्बैंड के 1 से 2 सूट रख लिए। लेकिन बच्चों के मैं आपको बता दूँ, आप जितने भी रखें ना वो कम ही होते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता बच्चों के कपड़ों की कब किस तरह ज़रूरत पड़ जाए। और ये नैपकिन वग़ैरह बच्चों की जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, सॉक्स बहुत मस्ट होते हैं, सॉक्स लाज़मी रखा करें एक्स्ट्रा भी, ये बहुत काम आते हैं। शूज़ इतने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन आप सॉक्स रख सकते हैं बच्चों के अपने साथ इस तरह के ट्रिप्स पे। और जो है उसके साथ ही जो है ये अबाया होता है, मस्ट है ये तो आपका जब भी आप उम्रे पे जा रहे हैं। और उसके साथ ही ये एहराम के तौर पे जो गर्ल्स के लिए कवर्ड स्कार्फ़ होता है, ये आप चाहें तो लेकर भी जा सकते हैं, और आपको ये वहाँ पे जब आप मिक़ात पे जाते हैं तो भी आपको मिल जाता है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। इसके अलावा स्लीपर्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, ये तो आप 1 से 2 रख लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपकी सम टाइम मिसप्लेस हो जाती है। और आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपके पास अपने घर की जो हो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए किताब आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसी किताब जो आप इजीली पर्स में रख सकें और एनी टाइम आपके साथ रहे। और ये आपके लिए काफ़ी जो है आपको ज़रूरत पड़ जाती है जब आप उम्रा कर रहे होते हैं, और वैसे भी जब आप फ्री बैठे हों तो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेडिसिन्स पे, तो ये है मेडिसिन्स, ये जो छोटे बच्चों की होती हैं आप लाज़मी रखें। आप अपना एक एड बॉक्स भी बना के ले जा सकते हैं, लेकिन ये वो मेडिसिन्स हैं जो एनी टाइम आपके ना बैग पर, यानी जो आपका हैंड पर्स होता है उसके अंदर होनी ज़रूरी है। और ये टिश्यू वाइप्स हैं, टॉवल वाइप्स हैं कह सकते हैं आप उसको। इसके अलावा मैंने अपने पर्स में जो है ये कॉम्ब रखा हुआ था, ठीक है। और ये स्प्रे, ये सब मेडिसिन्स जो है ना ये मैंने अपनी रखी थी। बाकी ये बच्चों के टॉयज़ भी ज़रूरी होते हैं जो आप अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। और सन ग्लासेस, ये तो आपको रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। देन बैग में मैंने बच्चों के डायपर्स का ये बड़ा पैकेट रखा। ये आप कोशिश करें जितने ज़्यादा रख लें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ जाके लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा अपने साथ है जो है शॉपर ज़रूर रखा करें, बहुत काम आते हैं। बड़े छोटे 2-3 साइज़ के आप रख लें, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ये भी। और इसके अलावा जो है ये ऑयल है, आप जैतून का तेल ले लें या कोई भी तेल आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ जब आपको थकन होती है ना उसके बाद आप पैरों वगैरह की मालिश कर सकते हैं, या अपने जो है कमर की, हाथों की, या बच्चों के लिए भी, बच्चे थक जाते हैं तो उनकी भी आप मालिश कर सकते हैं। तेल लेकर जाया करें अपने साथ। उसके अलावा ये मेरा बैग है जो ये बच्चों का है, जो मुझे अपने साथ हर वक्त रखना होता है। ये अलग मैंने प्रिपेयर किया, इसके अंदर मैंने बच्चों के कुछ डायपर्स रखे, 2-2 3-3 सेट डायपर्स के रखे, एक से एक सूट बच्चों का एक्स्ट्रा रखा। और इसके अलावा ये रैपिंग शीट बच्चों की जो है, चेंजिंग शीट है। एक्स्ट्रा बॉटल्स रख लें, फीडर्स जो होती हैं, बच्चों के कंटेनर हैं, मिल्क कंटेनर, और टिश्यू वाइप्स, और ये छोटे-छोटे साइज़ेस के आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा वाइप्स और टिश्यूज़। इसके अलावा खाने-पीने की 1-2 बिस्किट्स, ये सिर्फ ईज़ी टू कैरी होना चाहिए, इस तरह का बैग हो। इसमें आप वाइप्स रख लें, और ये कंटेनर का भी आप साइज़ देख सकते हैं ना, छोटा सा, इसमें आप बच्चों का सेरेलैक या कोई भी बच्चों के खाने की पाउडर फॉर्म में चीज़ रख सकते हैं। और ये छोटे-मोटे टॉयज़ आप बच्चों के ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि जब आप इबादत कर रहे होते हैं ना तो आप बच्चों को बहलाने के लिए चीज़ें दे सकते हैं। और ये चीज़ें वो होनी चाहिए जो आपके साथ हैंड कैरी बैग में, जो छोटा बैग है इसमें रहें, ताकि आप इजीली दे सकें। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और बैग निकाला, उसमें मैंने बच्चों के मिल्क बॉक्सेस जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो मैंने इस बैग में रखे। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा शॉपर्स रखी। शॉपर्स आप जितनी भी रख लेना कम रहती हैं, तो मेरी भी आदत है, मैं हर बैग में शॉपर ज़रूर जमा करती रहती हूँ। इसके अलावा चार्जर मैंने रखा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, चार्जर आप ज़रूर अपने साथ रखा करें। और इसके अलावा एक और कॉम्ब रख दिया। अहराम जो है ये हमारी ऑलमोस्ट पैकिंग डन हो गई थी। अहराम मैंने अलग से शॉपर्स में वॉश करके इनको रख दिया था, क्योंकि ये अहराम की सब चीज़ें जो है अपना बाया अहराम या आप एक अलग शॉपर में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी हो गई थी, फिर हम लोग सफ़र के लिए निकले। हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था रियाद से मक्का जाने के लिए। ये तकरीबन 8 घंटे का सफ़र होता है, लेकिन जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो ये सफ़र जो है आपका थोड़ा ज़्यादा
देर का हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बच्चों का मूड भी अच्छा था, हमारे साथ एक और फैमिली थी और हम लोग साथ उम्रे पे जा रहे थे। और ये आप वेदर देख सकते हैं कितना क्लाउडी हो रहा था, इतना खूबसूरत कोई व्यू आ रहा था कि बस आप देखते ही रह जाएँ इसको। और क्योंकि बिल्कुल चारों तरफ आपके जो है आगे पीछे बराबर में हर तरफ आपके पहाड़ पहाड़ और रेगिस्तान टाइप का बिल्कुल होता है। और आपके ऊपर आप जब देखें एक नज़र तो आपको कुदरत की ही हर तरफ जो है खूबसूरती नज़र आ रही होती है और आप देख के हैरान रह जाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वाक़ई में इतनी खूबसूरती दी है इस कायनात में। अच्छा, और जो ख़ासकर ये जो मक्का मदीना का सफ़र होता है ना, इसमें जब आप निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है बिल्कुल आप प्रीवियस हिस्ट्री उस आपको रिकॉल होना शुरू हो जाती है, जो कुछ आपने किताबों में पढ़ा है। और वो पहाड़ देख के तो आप जब आप पहाड़ देखेंगे ना तो आपको हर तरह के पहाड़ नज़र आते हैं, छोटे और कुछ बहुत बड़े और हर कलर में भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। कहीं-कहीं ग्रीनरी होती है, कहीं बिल्कुल खाली होते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आपको सब हिस्टोरिकल अपना वो पुरानी सब चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे लेकिन सबसे ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ लगती है वो होता है रास्ता, ट्रैफ़िक की वजह से भी थोड़ा डर लगता है। कुछ गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही होती हैं तो और जो है इन सब चीज़ों को भी आपको देखना पड़ता है, आप दुआएँ वगैरह पढ़ते रहते हैं रास्ते भर। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा गुज़र रहा था अब तक। और उसके बाद बस हम लोग मिक़ात पे रुके जहाँ से हमें नियत बाँधनी थी उम्रे की। वहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली, छोटी बेटी के लिए मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम उसका उम्रा हो रहा था। तो मैंने यही मिक़ात पे जब हमने अपना शावर वगैरह लिया तो मैंने उसके लिए एहराम लिया। लेकिन वो थोड़ा उलझ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बहुत ईज़िली 10, 20, 30 रियाल के अंदर-अंदर हर चीज़ मिल जाती है। स्लीपर्स भी होती हैं, एहराम की भी सब चीज़ें होती हैं। फिर हमने यहाँ से नियत अपनी की मिक़ात पर से और मक्का के लिए रवाना हुए और ये हमें मक्का टावर नज़र आ गया था। फ़ाइनली हम होटल पहुँचे, यहाँ हमारे बाबा हमारा वेट कर रहे थे। बच्चे देख के इनको खुश हो गए और वो भी बच्चों को देख के बहुत खुश हुए माशाल्लाह। और ये हमारा इनके साथ पहला उम्रा था माशाल्लाह से। और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर